हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो हम इस वीडियो में आगे के नेम रिएक्शंस के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार मैंने नेम रिएक्शंस के जो पुराने वीडियोस अपलोड करे एमपी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में, एक बार वो देख लीजिए। हम वहाँ पर ऑलरेडी ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला 1 से लेके आप समझ लीजिए 12 तक, ये वाला पूरा पार्ट ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब हम आगे ये वाला पार्ट कवर करेंगे और हम इस लेक्चर में 1, 2, 3 ये 3 रिएक्शन कवर करेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन, चिची-बार्बिन रिएक्शन एंड गेटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ कैनिज़ारोज रिएक्शन इज, आपको क्या पूछा है? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट पूछा है कैनिज़ारो रिएक्शन का। इसका आंसर आएगा प्राइमरी अल्कोहल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आके फिनॉल टिक लगा लेते हैं, तो अभी हम समझते हैं ये रिएक्शन को, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि ये रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं। कैनिज़ारोज रिएक्शन क्या होती है भाई? कैनिज़ारो रिएक्शन, सबसे पहले तो आपको ये कुछ पॉइंट्स पता होनी चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड टेक्स प्लेस क्या होगी? इन प्रेजेंस ऑफ concentrated base NaOH acts as a reagent, not as a catalyst. Act as a reagent, not as a catalyst. ठीक है, क्योंकि आप बाकी रिएक्शंस के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली मोस्टली इनोलेट वाली जो रिएक्शन होती है उसमें जो बेस होता है वो कैटालिटिक अमाउंट में यूज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट रहेगा नो अल्फा हाइड्रोजन। नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स। ठीक है, प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ओनली, या तो एक काम करते हैं हम इसको पूरा कंबाइन ही लिख देते हैं, ओनली एल्डिहाइड्स डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ओनली एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स give this reaction which do not have alpha hydrogen, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये रिएक्शन बेसिकली कैसे होती है? ये होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई? आपका जो, सपोज ये एल्डिहाइड लिया मैंने, क्या लिया? ये एल्डिहाइड लिया HCHO। क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है यही वाला कंपाउंड क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, यही वाला कंपाउंड क्या होगा आपका? ऑक्सीडाइज्ड होगा। और यही कंपाउंड क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। यही कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होगा और रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, एक ही जब मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, तो यही मेरा क्या कहलाता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बेसिकली क्या है? ये है मेरा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। और ये मेरा क्या है? ये है मेरा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और ये क्या है? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज यहाँ पर, हाइड्राइड शिफ्ट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाइड्राइड शिफ्ट इज RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं इधर लिख देती हूँ। ये क्या है? बेसिकली ये है मेरा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। अब हम देखते हैं होगी कैसे रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने लिया HC डबल बॉन्ड OH। आपने क्या लेके रखा है यहाँ पर? ये लिया
यहाँ पर लिया NaO। अच्छा, ये वाला जो O है उस पर मैं आइसोटोपिक लेबलिंग कर देती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले यही होगा, ये यहाँ जाएगा। याद रखना ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है और यहाँ पर ये बेस की तरह नहीं एक्ट करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? NaOH कैसे बिहेव करेगा? एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपके पास कोई भी एसिड का सोर्स ही नहीं है कि आपका NaOH बेस की तरह बिहेव कर सके, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया O नेगेटिव। यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ गया OH। ठीक है, साथ में क्या लगा रखा है? Na प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ध्यान से देखना, ये एक बार इधर और बना देती हूँ अच्छे से। ये O है, ये H है। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ ये O है नेगेटिव और ये क्या है आपके पास? Na प्लस। यहाँ क्या है? H, यहाँ क्या है? H, यहाँ क्या है? H और यहाँ क्या है? H। अब क्या होगा ना, ये जो OH माइनस हमने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिया है, क्या लिया है? OH माइनस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिया, ये है। ये क्या करेंगे? यहाँ से एक काम करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ये यहाँ पर क्या करेंगे हम? ये हमने लिया यहाँ पर। अब ये वाले जो OH माइनस है, ये यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा? यहाँ से ये H माइनस के फॉर्म में निकलेगा। ये जो है ये क्या करेगा? H माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ से H माइनस फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ क्या प्लस चार्ज आएगा। अगर ये माइनस क्या निकाला, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या होगा? ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ से क्या निकलेगा? ये आपको मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे यहाँ पर होता नहीं है। ये यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो ये वाला नीचे उतर के आ जाएगा फिर कुछ ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे वो हम। यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ ये क्या आएगा? ये O बचा हुआ है, ये H बचा है यहाँ पर। और एक काम करते हैं, ये करने से पहले एक स्टेप और करते हैं जो मैं OH माइनस वाली करवा रही थी। ठीक है, पहले OH माइनस वाली स्टेप कर लेते हैं हम। क्या थी बेसिकली? ये हमने ऐसे बनाया, यहाँ ये O था, ये H आया। यहाँ क्या है? ये O नेगेटिव और ये क्या है? Na प्लस। अब क्या होगा ना, मीडियम में कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस बहुत सारे होंगे, तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन से ये H को पुल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये H प्लस निकल जाएगा बाहर, ये H प्लस निकल जाएगा और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? O माइनस। यहाँ पर क्या था मेरे पास? O माइनस और ये क्या है? Na प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये जो H है, ये वाला H, ये H और ये H, ये है अब मेरी बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ से क्या होगा? ये इसको पुश करेगा यहाँ पे बॉन्ड लाने के लिए। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव मान लो, यहाँ डेल्टा नेगेटिव मान लो। यहाँ से ये क्या करेगा? H माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकला है? यहाँ से H माइनस बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये ऐसा इतना H माइनस बाहर निकलते हुए नहीं दिखता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली ये स्टेप यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं। ये क्या होगा? यहाँ से ये जो चीज़ है, इसको एक और बार मैं यहाँ बनाती हूँ रिएक्शन, ताकि क्लियरली समझ में आएगी। ये हो गया O नेगेटिव, यहाँ H, यहाँ क्या आएगा? O नेगेटिव, ये क्या था? Na प्लस। नेक्स्ट अब आपको यही मॉलिक्यूल फिर से लेंगे आप H, ये क्या था? डबल बॉन्ड O और ये H। ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से होगा हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। बेसिकली यही क्या है? H माइनस का शिफ्ट होगा। क्या होगा? H माइनस शिफ्ट होगा। यही मेरा क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये यहाँ से जाएगा, ये इधर जाएगा बॉन्ड और ये हाइड्राइड जाके यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा? ये कुछ ऐसे बन जाएगा। O नेगेटिव, ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ H, यहाँ क्या आ गया? Na प्लस प्लस। साथ में क्या बनेगा? अच्छा, ये वाला जो O है ना, याद रखना ये लेबलिंग वाला है। हर जगह पे ये क्या है? ये मेरा लेबलिंग वाला है। ये भी क्या है? लेबलिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो O आता है वो
किसके साथ जाएगा, देखो अब साथ में क्या बन गया, अभी किसके साथ जाएगा मैं बताती हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ये H और ये क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या बची है, अब हम यहाँ पर अगर यहाँ पर H2O रहेगा मीडियम में, नहीं तो ये रिएक्शन यहीं पे एंड होगी, ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा हुआ, यहाँ पर OH आया। ठीक है, तो ये क्या होगा, फाइनली यहाँ पर आके H2O करेंगे हम, H2O करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे था, आपके पास क्या था, ONA था, यहाँ क्या था, ONA था, ये एस्टेरिक वाला था, ये डबल बॉन्ड है, ये H है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH। ठीक है, ये क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो जो NaOH का जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ आ रहा है, एसिड वाले प्रोडक्ट के साथ आ रहा है, ना कि अल्कोहल के साथ आ रहा है। ठीक है, और यही कई बार एग्जाम में वो मार्क करके दे देता है और आपको 2-3 ऑप्शन देगा कि ऑक्सीजन ये वाला एस्टेरिक वाला ऑक्सीजन इसके साथ दे देगा, कभी इसके साथ, तो आपको पता होना चाहिए NaOH का ऑक्सीजन एसिड वाले प्रोडक्ट के साथ जाता है। ओके, अब अगर आपको फर्दर इसके अंदर क्या करा उन्होंने, H+H2O डाला, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये क्या, C डबल बॉन्ड OH, उसको भी Na हटा के OH कर देंगे और ये क्या हो जाएगा CH3OH। तो देखो ये क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल बना। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर ये एक कार्बन रहता है, एक कार्बन के साथ क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। अब कंफ्यूजन क्या होता है, जब आपके पास क्या आ जाता है, बेंजाइल्डिहाइड आ जाता है, क्या आ जाता है, ये आपके पास क्या है, बेंजाइल्डिहाइड। तब याद रखना जब कॉन्सेंट्रेटेड क्या डालते हैं, ये डालते, तो बहुत सारे लोग क्या बना देते हैं प्रोडक्ट, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ये तो सही बनाते हैं ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड, लेकिन रिड्यूस्ड प्रोडक्ट में क्या बना देते हैं, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट में बना देते हैं फिनॉल, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने देखा क्या आता है, इसके साथ आता है क्या, एक कार्बन तो आता ही है, तो ये क्या बनेगा CH2OH। तो देखो अगेन प्राइमरी अल्कोहल ये बिल्कुल नहीं बनता, ये बनेगा और ये बनेगा, इसलिए जो हमारा MCQ पूछा था उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। विच रिएक्शन इज कॉल्ड द चीची-बाबिन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है चीची-बाबिन रिएक्शन, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेट के लिए भी, बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, क्या पूछा है, रिएक्शन ऑफ, फर्स्ट पूछा है, ऑप्शन दिया रिएक्शन ऑफ पिरिडीन व्हेन NaNH2 फॉर्मिंग 2 अमीनो पिरिडीन, बिल्कुल करेक्ट, यही हमारी चीची-बाबिन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। चीची-बाबिन रिएक्शन में बेसिकली क्या होंगे आपके, चीची-बाबिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेटेरोसाइकिल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेटेरोसाइक्लिक में या तो क्लियरली मेंशन कर लेते हैं हम, क्या यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक की जगह कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अज़ा एरोमेटिक, अज़ा एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स, heterocycles give this reaction, give चीची-बाबिन लिख देती है, तो give चीची-बाबिन reaction, give चीची-बाबिन reaction in presence of, in presence of, in presence of strong base, in presence of strong base, in presence of strong base, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, यूज करते हैं NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, कौन से होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले, सबसे फर्स्ट तो आ जाता है आपका क्या, पिरिडीन, पिरिडीन दे देगा आराम से क्या आपकी चीची-बाबिन रिएक्शन। दूसरा कौन होता है, क्विनोलिन होते हैं, क्विनोलिन, क्विनोलिन दे देंगे, आइसोक्विनोलिन दे देंगे, आइसोक्विनोलिन दे देंगे। इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, पिरिडीन का तो अभी पता ही है आपको, बनाया है ये ऐसे ऐसे। क्विनोलिन का कैसा होता है, 2 रिंग रहती है एंड यहाँ आता है ये कुछ ऐसे टाइप से रहता है। आइसोक्विनोलिन में क्या होता है, नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाती है, यहाँ आ जाएगी ये इधर, इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, और कौन देता है, फोर्थ पे बात करूँ तो आपका पिरिमिडीन भी दे देता है। ठीक है, कैसा है, पिरिमिडीन दे देगा, एन ये ऐसा रहता है कुछ आपका पिरिडीन,
ठीक है, आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े भी होंगे पिरिमिडीन बेसिस। और कौन सा दे सकता है, पायराजीन दे सकता है। कौन दे सकता है, पायराजीन। पायराजीन कैसा होता है, पायराजीन बेसिकली एन इधर होता है, इधर इधर, और एक एन इधर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे कंपाउंड्स क्या देते हैं, आपके चीची-बाबिन रिएक्शन देते हैं। होती कैसे चीची-बाबिन रिएक्शन, ये देखो, ये आपका पिरिडीन रहता है ऐसा। पिरिडीन पे मैं बता देती हूँ, आपने क्या डाला इसमें डाला NaNH2। ये क्या बना देता है, सेकेंड पोजीशन पे, दैट इज ऑर्थो पोजीशन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या लगा देता है, NH2, दैट इज पिरिडीन से 2 अमीनो पिरिडीन बनता है। ओके, चलिए रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। देखो, सबसे पहले तो ये आपने पिरिडीन बनाया, यहाँ पर क्या डाला आपने, NaNH2। कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर ये ऐसा था, डबल बॉन्ड। इसके जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, Na+ को अट्रैक्ट करेंगे, और जो मेरा NH2- है वो क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, याद रखना अब ये और ये रिएक्शन, अगर NaNH2 डालोगे यहाँ पर तो ये रिएक्शन आगे की तरह बढ़ेगी, और हीट कर दिया तो वापस से पीछे आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा N, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, साथ में क्या रहेगा Na+, यहाँ क्या लग गया, ये लग गया NH2, ये क्या लग गया NH, और H, साथ में ये H पहले से ही प्रेजेंट था इस पोजीशन पे, एक H तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, पूरे पे H है बेंजीन से ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसे ही क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं मिसिन। इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स का नाम भी आपसे कभी पूछा जा सकता है, इसका नाम है मिसिन हीमर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है भाई, इसका नाम है मिसिन हीमर कॉम्प्लेक्स। मिसेन हीमर कॉम्प्लेक्स, कई लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से बेसिकली 2 मैकेनिज्म चलेंगे हमारे। आप चाहो तो जो आपको मैकेनिज्म फॉलो करना है आप वो मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहला मैकेनिज्म ये वाला बताती हूँ मैं। फर्स्ट मैकेनिज्म ये देखते हैं हम। अब क्या होगा ना, सेकेंड स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या है, ये है। अब ये जो H है, पहला क्या करूँगी मैं, ये जो है ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, और यहाँ से ये क्या करेगा, H- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्या निकला यहाँ से, H- बाहर निकल गया। ये क्या बन गया मेरे पास, वापस से ये ऐसे था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा NH और H। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो हाइड्राइड बाहर निकला है, ये हाइड्राइड फिर से लेगा, और हाइड्राइड क्या बना लेगा, यहाँ पर ये हाइड्राइड बना लेगा, वहाँ से H+ ले लेगा। क्या करेगा, H+ ले लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्या निकाल देगा बाहर, H2 निकाल देगा, H- और H+ लेके। तो ये क्या होगा आपका फाइनल, यहाँ तक ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, H+ H2O करेंगे अपन। क्या करेंगे, H2O कर देते हैं तो डायरेक्ट, ये H2O करा, और आपके पास क्या प्रेजेंट है मीडियम में, Na+ प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आ जाएगा, ये N करा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा, और साथ में H2O ने H+ इसको दे दिया, तो इसके पास क्या बचेगा NaOH। ठीक है, एक मैकेनिज्म तो ये है। दूसरा मैकेनिज्म भी मैं बता देती हूँ आपको। दूसरा मैकेनिज्म कैसा रहेगा, दोनों से प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बनेगा, बस मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं। दूसरे मैकेनिज्म में ये होगा कि ये जो, इसका हम कलर दूसरा लेते हैं ताकि क्लियरली समझ बैठे। ठीक है, दूसरे मैकेनिज्म में यहाँ इसके पास ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा और यहाँ से H- को निकाल देगा। ठीक है, सेम क्या करेगा, यहाँ से भी H- को निकाल दिया इसने, तो ये क्या बचा है यहाँ पर, ये N अभी यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये N था, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज, ये Na पॉजिटिव बन के बैठा रहेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा NH, और ये क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये अगेन H2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा H- दे के रखा, ये H+ ले लेगा।
अगर उसने क्या करा H प्लस ले लिया तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये ऐसे था, यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा NH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड और ये ऐसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या बन गया यहाँ से मेरे पास, ये बन गया कुछ वैसा का वैसा ही बन जाएगा जैसे हमारा पहला, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा NH और ये क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे ऐसा का ऐसे ही आ गया, यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन आप क्या करोगे, वही H2 ऐड करोगे। H2 ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पर ये क्या करा, ये हमने H2 ऐड करा, फिर से ये क्या बन जाएगा, ये N डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या आ गया NH2 और साथ में क्या होगा NaOH। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों से प्रोडक्ट वही बनेगा, 2 पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे आके क्या लगेगा, अमीनो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, पर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे हिंड्रेंस भी रहेगा, तो NH2 ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करता है, तो क्या होगा ना, ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है, बहुत हार्श कंडीशंस में होती है। ओके, तो ये बेसिकली मेरी क्या थी, चीची बार्बिन रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत एग्जाम्स में पूछी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which among the following undergoes Getterman कोच फॉर्माइलेशन। क्या देके रखा है आपको, रिएक्शन में पूछा है इन सारे कंपाउंड्स में से कौन गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन को जा सकता है। ठीक है, गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन कौन सा कंपाउंड शो करेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन होती क्या है। क्या होता है भाई, आपके पास ये है कोई बेंजीन का डेरिवेटिव, ठीक है, कोई भी डेरिवेटिव ले लिया R, इसके साथ क्या होगा ना, रिएक्शन कराई आपने, रिएजेंट क्या होते हैं COHCl रहता है और साथ में एक क्या होता है लुईस एसिड होता है, AlCl3 बेसिकली क्या होता है, ये होगा आपका लुईस एसिड। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाता है, फाइनल प्रोडक्ट आता है ये R था और यहाँ पर जाके क्या लग जाता है आपके पास गेटरमैन फॉर्मुलेशन में क्या लग जाएगा, वहां पर जाके लग जाएगा क्या CHO, क्या लग जाएगा बेसिकली CHO। ठीक है, CHO ग्रुप लग जाएगा। क्लियर है, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगी रिएक्शन। मैकेनिज्म बहुत इजी है इसका। मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको देख के रखा है मैकेनिज्म, समझते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, क्या करेंगे, ये है आपके पास, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, क्या ऐड करा आपने H प्लस और ये क्या था Cl माइनस था, ये किसको लेते जाएगा, ये Al Cl Cl और Cl, क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम के पास क्या होते हैं वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से निकल के बन जाएगा, ये हो गया C। काम करते हैं इसको आगे करके, यहाँ से क्या बनेगा, ये लग गया CH, यहाँ के लग गया, ये क्या बन गया ट्रिपल बॉन्ड O और ये क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या बनेगा, प्लस आ गया AlCl4 नेगेटिव। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे आपको देके रखा है कोई भी, सपोज मैं नॉर्मल बेंजीन ले लेती हूँ, ये बेंजीन लिया मैंने, ठीक है, क्या था मेरा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल मेरा क्या था, ये कुछ ऐसा था O पॉजिटिव और ये क्या था H प्लस, क्या होगा ये इधर शिफ्ट करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसे, ये हो गया CH डबल बॉन्ड O, ये इसको और अच्छे से लिखना है तो ये ऐसे लिख लो डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया H, यहाँ क्या लगा है H तो है ही ऑलरेडी, ये क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वही जो हम करते थे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा H प्लस निकल जाएगा और फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, ये ऐसे था ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आ गया CHO, साथ में ये H प्लस क्या रहेगा आपके पास, क्या प्रेजेंट था मीडियम में AlCl4 नेगेटिव, तो अगेन ये क्या निकल जाएगा HCl और ये क्या आ गया AlCl3। ठीक है, तो ये होती है हमारी इसकी रिएक्शन। अब हमसे पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं देगा,
तो देखो भाई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने की ये है, क्या है, एक सेकेंड, ये देखो भाई, ये क्या है, बेसिकली हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या, लुईस एसिड। क्या यूज करते हैं, लुईस एसिड। क्या यूज करते हैं, लुईस एसिड। ठीक है। अब देखो, अगर आप जो ये ले रहे हो कंपाउंड, इसके पास क्या है, ये लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो ये बेसिकली कैसे बिहेव करने लगेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। और क्या करेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो आपके पास क्या नहीं जनरेट हो पाएगा, नो जनरेशन ऑफ, क्या नहीं जनरेट करेगा, नो जनरेशन ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो क्या होगी, आपकी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, एल्डिहाइड ग्रुप वहां जाके लगेगा ही नहीं। तो हमें सिर्फ ऐसा एल्काइल ग्रुप, ऐसा बेंजीन पे चाहिए ग्रुप जिसके पास क्या हो, लोन पेयर नहीं हो। यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या करेगा, उसको डोनेट कर देगा। यहाँ फिनॉल के पास भी क्या है, लोन पेयर, उसको दे देगा। तो क्या होगा ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे कंपाउंड चूज करना है, कैसे, एल्डी एरोमेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, या फिर डायरेक्ट बेंजीन डेरिवेटिव्स भी लिख सकते थे, एरोमेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन्स हैविंग, डू नॉट हैविंग groups which contain lone pair of electrons, ठीक है। एरोमेटिक्स डेरिवेटिव्स, डायरेक्ट यहाँ पे यही लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, डायरेक्ट लिखते हैं हम बेंजीन डेरिवेटिव्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेंजीन डेरिवेटिव्स डू नॉट गिव, क्या आ जाएगा, डू नॉट, बेंजीन डेरिवेटिव्स एक बार पूरा ही है लेके नॉर्मल लिखते हैं। कौन रिएक्शन नहीं देगा, बेंजीन डेरिवेटिव्स, क्या होगा भाई रिएक्शन में, नो रिएक्शन। अगर डायरेक्ट लिख देती हूँ मेरे, ये क्या है, ये बेंजीन बनाया मैंने, ये बेंजीन का जो आर है, यहाँ पे आर अगर क्या होगा, आर ग्रुप हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगी भाई, यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टोलुइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये हमारा आज के क्लास का लास्ट लेक्चर होगा। लास्ट, इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, हाँ ठीक है, लास्ट लेक्चर रखेंगे हम इसको। लास्ट क्वेश्चन होगा बेसिकली, विच रिएक्शन इज कॉल्ड द चीची-बाबिन रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन अभी हमने करा कि चीची-बाबिन, और ये इसी फॉर्म में दोबारा से पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑलरेडी पता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर आपको पता है, पिरीडीन लेना है, पिरीडीन के साथ NaNH2 लेना है, हीट भी करेंगे, ये क्या होगा, ये वाली रिएक्शन करेक्ट है इसकी। ओके, तो ये क्या हो गया बेसिकली फाइनल आंसर। यहाँ पर क्या है, ये पोजीशन फिल है, और देखो ये तो कुछ गलत ही देके रखा है इन्होंने, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मेरी करेक्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये सेकेंड वाली हो जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट कमिंग नेम रिएक्शंस। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।